राहों में कांटे तो होंगे, राहों में कांटे तो होंगे, पर रुकने से क्या हल होगा। तू जो सोच रहा ये राहें बहुत कठिन हैं, पर आसान ये क्या कल होगा। जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स का कॉमन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम लोग बहुत इसमें बात नहीं करने वाले, मेन मुद्दे की बात करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो होता है दो टाइप का होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। आई बात समझ में, है ना। स्केलर प्रोडक्ट को ही हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट को ही हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, है ना, क्योंकि इसमें डॉट होता है और इसमें क्रॉस होता है। ठीक है, ये वाला तो बहुत ही हलवा पूड़ी है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो है मिटाता हूं। ठीक है, अब हम सीधा पहले स्केलर प्रोडक्ट की तरफ पढ़ते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब कैसा प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ए जो है दिया हुआ है वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर दिया है, इसका हम डॉट कैसे निकाल लें। तो ए डॉट बी है ना, डॉट से दिखाते हैं डॉट प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो स्केलर का मतलब क्या होता है, सिंपली जो है इसमें जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा, है ना, यानी आई कैप जे कैप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई कैप जे कैप हम लोग पहले वाली वीडियो में देखे हैं कि वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, यूनिट वेक्टर को। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। यूनिट वेक्टर का काम ही होता है डायरेक्शन को दिखाना। तो यहाँ स्केलर प्रोडक्ट में हमें स्केलर में डायरेक्शन की जरूरत है नहीं, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। नॉर्मली आई का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है ना, तो 1 का 3 में गुणा करोगे तो 1 × 3। फिर जे के पास 2 है और इसके पास भी 2 है, और प्लस माइनस यहाँ माइनस, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 3 चौका 12 हो जाएगा, है ना, यानी हो जाएगा 3, ये डायरेक्ट करता हूँ ना, 12 3 15 माइनस 4 हो जाएगा, यानी 11 बचेगा। क्या बचेगा, 11 बचेगा। तो यही था डॉट, इसमें कुछ नहीं है ना। डॉट प्रोडक्ट में सिंपली क्या करना है, स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जो भी प्लस माइनस हो कर देना, यही है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का अपने पास एक फॉर्मूला है, वो याद रखोगे। ठीक है, वो है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, ये यूज होता है कब, है ना, कभी कभी क्या बोल देता है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछ देता है, तो हमारे पास कॉस थीटा निकलेगा तो एंगल निकल जाएगा। अब यहाँ मोड ए क्या है, मोड ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या है, मोड का मतलब मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस। ठीक है, तो मोड ए निकालने का तरीका क्या है, मोड ए निकालने का तरीका है कि जो ए है ना उसको रूट में करो, और इसका जो कोएफिशिएंट है 1 है यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर, 2 है यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर, 3 है यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर, यानी आएगा क्या 1 + 4 + 9, यानी 9 4 13 14, रूट 14 आ गया मेरा मोड ए। उसी तरह अगर हम मोड बी निकालेंगे तो रूट ओवर कर देंगे इसका 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, याद रखना मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव आता है, हमेशा पॉजिटिव। तो ये माइनस है तब भी कोई मतलब नहीं, अपने को प्लस ही लेना है। ठीक है, फिर ये 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई 9 + 4 + 16, है ना, तो 16 4 20, यानी रूट 29 हो गया। यानी मोड ए सीख गए कैसे निकालते हैं, मोड बी सीख गए कैसे निकालते हैं, और ए डॉट बी तो सीख ही गए कैसे निकालते हैं। और जब तीनों जब निकाल लेंगे तो कॉस थीटा कैसे आएगा, कॉस थीटा कैसे आएगा, ए डॉट बी है, इसके नीचे इसको ले लो मोड ए मोड बी, तो बचेगा क्या यहाँ कॉस थीटा। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक है, अब कुछ इस पे स्पेशल केस फटाक से करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, अच्छा इसको मिटा रहा हूं मैं। अब अगर बोलेगा कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है, तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 90
होगा कि नहीं होगा। और जब cos थीटा 90 होगा तो इस केस में मेरा ये हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, यानी ये हो जाएगा 0, है ना। मतलब हम बताना ये चाहते हैं, पहला केस यही है हमारा, ठीक है, कि दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहेंगे, यानी एक वेक्टर ऐसा है A और एक वेक्टर ऐसा है B, ठीक है, और दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये इस पे भी जो है क्वेश्चंस बनते हैं, फिजिक्स हो या मैथ हो, कि अगर दो वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर हैं ईच अदर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0, है ना। अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। बात खत्म, स्केलर में इतना ही था, ठीक है। अब बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट का, ठीक है। बहुत आसान है, ध्यान से देखना है। अगर कभी लगे कि हाँ जल्दी जल्दी ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो उसको 2 बार रिपीट करके देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वैसे तो ऑप्शन है ही है भैया कि वहाँ पे हम अपने को ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्लो को फास्ट कर सकते हैं। थोड़ा इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मैं इसको भी भर लेता हूँ, ठीक है। क्या है कि दिखेगा नहीं, तो ये बाबू पेट्रोल भर रहा हूँ, उसका मैं ऐसे भर दिया पेट्रोल, इसका पेट्रोल भी ख़त्म ही हो गया। चलो, तो सॉरी, पहले इसको लगाना होता है ना। अच्छा, चलो अब हम आते हैं सीधा वेक्टर प्रोडक्ट पे। किस पे? स्केलर का बात समझ में आया सारा। अब आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ये क्या होता है सर? तो देखो मेरे पास एक वेक्टर, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है ना, डॉट प्रोडक्ट से थोड़ा अलग है ये। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ओके। फिर b का आ गया मेरे पास 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये मेरा 2 वेक्टर्स आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट हमने देखा कितना इजी था, ये देख लो, ये ऐसा होगा। जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स का डिटर्मिनेंट कर लिया उनके लिए तो ये हलवा है, जिनको नहीं किया है उनके लिए भी हलवा ही है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। ए क्रॉस बी निकालना अपने का, तो ऐसे हम डिटर्मिनेंट डाल देंगे, इसको बोलता है डिटर्मिनेंट। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, ठीक है। तो क्या करते हैं, आई लिख देंगे, जे लिख देंगे, के लिख देंगे, लिख दिए। अब नीचे में आई का कोएफिशिएंट लिखो, आई जे के लिख दो हमेशा जब भी करोगे, ठीक है। आई का वैल्यू पहला क्या है? 1 है, दूसरा क्या है? 2 है, इसका जे का वैल्यू क्या है? 2 है, इसका जे का वैल्यू क्या है? -3 है, इसका के का वैल्यू क्या है? 4 है, इसका के का वैल्यू क्या है? 2 है। हो गया, इजी, खत्म। अब देखो क्या करना है, आई कैप लिखो और 2 ब्रैकेट लगा दो, माइनस जे कैप लिखो, 1 ब्रैकेट लगा दो, प्लस के कैप लिखो, ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो, कुछ नहीं है। अब आई कैप ब्रैकेट के अंदर क्या करोगे, आई कैप है ना, तो आई कैप को छुपा लो और इससे कनेक्शन किस लाइन का है? इसका कनेक्शन है। तो अगर हम इसका बात कर रहे हैं ना, इसका, तो ये वाला कनेक्शन छुपा लो और ये वाला कनेक्शन छुपा लो। तो ये जब दोनों छुपा लोगे तो बचेगा क्या? खाली हाई बचेगा, है ना, खाली ये बचेगा, है ना, खाली ये बचेगा। तो इसका क्या करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, और यहाँ माइनस होता है पहले से ही, तो 4 तिहाई 12 और माइनस प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख दूंगा अगर नहीं समझ में आए तो, ठीक है। ये बंद कर लिए तो क्या, 2 दूना 4 और माइनस ऑलरेडी यहीं होता है फॉर्मूले में, तो 4 तिहाई 12 और माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, उसके बाद ये हो जाएगा मेरा क्या, 12 4 16 हो गया। अब यहाँ लिखते हैं, तो जे यानी ये वाला डब्बा बंद करोगे और ये वाला डब्बा पूरा, तो ये और ये बीच वाला, तो फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा और माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर अब के वाला डब्बा, तो के वाला बंद करो, इसको बंद करो, तो ये बंद करोगे इस बार, तो -3 लिख दो, है ना। फिर 2 दूना 4 -4 लिख दो, समझे। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 में से 2 गया -6 यानी प्लस 6j कैप हो जाएगा और यहाँ -7 के कैप हो जाएगा, यानी आंसर आया 16 आई कैप प्लस 6j कैप -7 के कैप। ये हो जाएगा मेरा जो है क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, कई लोग नहीं समझ पाते हैं, तो एक फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, समझ जाओगे, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, तो फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारे पास, आई कैप ब्रैकेट में
पहले यहाँ वैल्यू A1 A2 B1 B2 C1 C2। नहीं समझ में आए अगर ये तो ठीक है, हालांकि इजी है। आई कैप को बंद कर लो तो ये बचेगा, तो B1 C2 माइनस B2 C1 हो गया, माइनस फॉर्मूला है ये, माइनस जे कैप, फिर ये बंद कर लो ये बंद कर लो, तो A1 C2 माइनस A2 C1, फिर के कैप, तो के कैप लोगे तो ये बंद, यानी ये हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। बस भाई कुछ नहीं करना है तुमको, ये वाला क्या करना है, बस ये वाला यहाँ पे लिख देना है, समझे, ठीक है। और ये वाला अगर नहीं समझ में आएगा तो ये नोट डाउन कर लो, और जो वैल्यू है B1 C2 B2 C1 तो यहाँ नाम दे दो, देखो A1 B1 दिया हूँ तो समझ लेना ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। और बचपन में जैसे फॉर्मूला पुट कर रहे थे कि हाँ A1 का वैल्यू तो यहाँ पे A1 पुट कर दिए, B1 का वैल्यू तो ये B1 पुट कर दिए, ऐसे करके करोगे तो ये भी आ जाएगा। तो दोनों कर दिए हम, फॉर्मूला भी कर दिए और ये प्रोसेस भी बता दिया। अब इसको मिटाता हूँ, ठीक है, एक क्रॉस भी निकालना सीख गए। हाँ चलो इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब देखो, अब हमारे पास A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है, जैसे A डॉट B था तो ये होता है मोड A मोड B, है ना, मोड A मोड B साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। वहाँ सिर्फ कॉस थीटा था, यहाँ साइन थीटा, A क्रॉस B। तो ये हम सीख गए निकालना, और मोड A अभी हम लोग सीखे हैं, मोड B भी निकालना सीखे हैं, इसका मोड A इसका मोड B। तो साइन थीटा यहाँ पे वैल्यू यहाँ पर भी आ सकता है, क्या, A क्रॉस B बटे में मोड A मोड B, है ना, और वहाँ कॉस थीटा बराबर। तो अगर हमारे पास बोल रहा था कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो कॉस थीटा क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, सॉरी A डॉट B क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। लेकिन अब अगर बोलेगा कंडीशन 2 स्पेशल में कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है, तो पैरेलल यानी 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा, है ना। तो देखो जो जब अगर परपेंडिकुलर बोलेगा ना तो ये फॉर्मूला लगाओगे इक्वल टू 0 है तो आसानी से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। या प्रूफ भी कर सकते हो, जैसे कई बार प्रूफ करना देता है ना कि प्रूफ करो कि ये दोनों जो है परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। कभी कभी बोल देता है प्रूफ दैट कि पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल होए तो कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। यानी अगर हमारा दो वेक्टर यानी वेक्टर A और वेक्टर B दोनों पैरेलल है, ऐसा है, तो पैरेलल होगा तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। A क्रॉस B क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। क्यों, देखो क्योंकि साइन जब हमारा 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0, तो A क्रॉस B 0। तो फिर से दो चीजें मैं ध्यान से बता रहा हूँ, अगर परपेंडिकुलर होंगे दोनों वेक्टर तो डॉट प्रोडक्ट 0, और अगर पैरेलल होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। फॉर्मूला भी जानते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस भी निकालना जानते हैं, तो आसानी से अब सारा हो जाएगा। तो यही है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो अब हम इसके बाद जो वीडियो डालेंगे मे बी DRDC पे होगा, ठीक है।